वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 16 जनवरी 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। 16 जनवरी 2024 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैंने संपूर्ण रूप से व्याख्या की है। तो आप इस वीडियो को देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स करंट अफेयर, नई नियुक्तियां और महत्वपूर्ण विषय पर टॉपिक वाइज वीडियो सबसे पहले चैनल पर। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रेडरिक 10 किस देश के राजा बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए डेनमार्क। डेनमार्क की रानी मार्गरेट द्वितीय ने राजगद्दी छोड़ दी। अब मार्गरेट द्वितीय के बेटे और युवराज फ्रेडरिक डेनमार्क के नए राजा बने। प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकेसन ने क्रिश्चियनबोर्ग पैलेस की बालकनी पर फ्रेडरिक को डेनमार्क का नया राजा घोषित किया। डेनमार्क की राजधानी दोस्तों कोपेनहेगन है। प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन। मुद्रा है डेनिश क्रोन। डेनमार्क दोस्तों उत्तरी यूरोप में स्थित देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी कर्नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने युवा निधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत ग्रेजुएशन कर चुके स्टूडेंट को 3,000 रुपये और डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। बेरोजगारी भत्ता सिर्फ 2 साल के लिए दिया जाएगा और लाभार्थी को नौकरी मिलने के तुरंत बाद यह खत्म हो जाएगा। राज्यों की प्रमुख योजनाओं के बारे में जानकारी। योगश्री योजना पश्चिम बंगाल में चल रही है। अबुजा आवास योजना झारखंड में चल रही है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में। गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक में। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम में। युवा मितान परिवहन योजना छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार में। हार्ड कुक्ड भोजन योजना उत्तर प्रदेश में। COP28 शिखर सम्मेलन दुबई में। विश्व निवेश सम्मेलन नई दिल्ली में। हेमफेस्ट 2023 अहमदाबाद में। जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में। G20 शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में। दोस्तों, नवीनतम महत्वपूर्ण सम्मेलन जो अभी हाल के दिनों में हुए उनके बारे में ये जानकारी थी। कर्नाटक के बारे में जानकारी। मुख्यमंत्री कर्नाटक के हैं सिद्धारमैया। गठन 1 नवंबर 1956। राजधानी है बेंगलुरु। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीट 224। राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। सिद्धारमैया कांग्रेस पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में भारत की खुदरा महंगाई दर कितनी हो गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 5.6%। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से महंगाई के आंकड़े जारी किए गए हैं। खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर में बढ़कर 4 महीने के उच्च स्तर 5.69% पर पहुंच गई। यह नवंबर में 5.55% थी। औद्योगिक उत्पादन 2.4% बढ़ा है। दिसंबर महीने में खाने पीने की चीजें 9.53% महंगी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाई चिंग ते किस देश के राष्ट्रपति बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ताइवान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। ताइवान डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के उम्मीदवार और मौजूदा उपराष्ट्रपति लाई चिंग ते ने बहुप्रतीक्षित राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की।
उनका अगला राष्ट्रपति बनना तय है। लाई को 50 लाख से अधिक वोट मिले हैं। कुल वोटों में उनकी हिस्सेदारी 40% से अधिक है। कुओमितांग के उम्मीदवार हो यूई को 33% वोट मिले। ताइवान की राजधानी ताइपे है। मुद्रा है न्यू ताइवान डॉलर। हाल में की गई अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में जानकारी। शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा कुवैत के अमीर बने। अब्दुल फतह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति बने। डोनाल्ड टस्क पोलैंड के प्रधानमंत्री बने। एंडी रोजा एलिना मेडागास्कर के राष्ट्रपति बने। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने। ल्यूक फ्रीडन लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री बने। जेवरी माइली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने। अलवर उल हक काकर पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। बोला अहमद टिनुबू नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने। थर्मन सांगमुखतारानम सिंगापुर के राष्ट्रपति बने, भारतीय मूल के हैं। पेत्र पावेल चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने। रामचंद्र पौडेले नेपाल के राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान की आधारशिला कहाँ रखी गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गुवाहाटी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान और एकीकृत आयुष कल्याण के अस्थायी परिसर की आधारशिला केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आजारा गुवाहाटी में रखी है। इस परियोजना के लिए 53.89 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। उन्होंने गुवाहाटी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान में आयुष के लिए रसायन विज्ञान प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन किया। असम के बारे में जानकारी। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। असम की विधानसभा सीट है 126, लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट 7। राजकीय पशु भारतीय गैंडा है। असम का राजकीय पशु भारतीय गैंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि उनकी भारत की जीडीपी में 10% योगदान देने और 2026-27 तक 500 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। द हिंदू न्यूज़पेपर के गुजरात राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद डीजीपी में 8.3% का योगदान देता है। द हिंदू न्यूज़पेपर के अनुसार गुजरात राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 8.3% का योगदान देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधीनगर में स्थित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी आने वाले वर्षों में दुनिया के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों में एक बनने की ओर अग्रसर है। गुजरात के बारे में जानकारी। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क। मैरीन राष्ट्रीय उद्यान। बांध है सरदार सरोवर बांध। झील गुजरात की नील सरोवर झील, सूरसागर झील, गौरी शंकर झील और गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है गरबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां बेसन के लड्डू को जीआई टैग दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अयोध्या। इस प्रश्न का सही उत्तर है अयोध्या के हनुमानगढ़ी के बेसन के लड्डू का स्वाद बहुत ही मशहूर है, इसलिए इस स्वादिष्ट लड्डू को जीआई टैग दिया गया। अब इस लड्डू को एक पहचान मिल गई है। जीआई टैग से सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद मिलती है। जीआई टैग का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स। जीआई टैग या भौगोलिक संकेत उन उत्पादों के लिए दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान उत्पन्न में होते हैं। भौगोलिक संकेत अधिनियम 2003 से प्रभावी हुआ। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को 2004 में दिया गया था। प्रमुख जीआई टैग उत्तर प्रदेश के बनारस लंगड़ा आम को जीआई टैग दिया गया। मरचा चावल
मिर्चा चावल बिहार को जीआई टैग दिया गया। रामनगर का भंटा बैगन उत्तर प्रदेश को जीआई टैग दिया गया। आदम चीनी चावल उत्तर प्रदेश को जीआई टैग दिया गया। अलीगढ़ ताला उत्तर प्रदेश को जीआई टैग दिया गया। बखीरा ब्रासवेयर उत्तर प्रदेश को जीआई टैग दिया गया। बांदा सजर पत्थर शिल्प उत्तर प्रदेश को जीआई टैग दिया गया। नगीना लकड़ी शिल्प उत्तर प्रदेश को जीआई टैग दिया गया। तो ये रहे उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 में हुआ। राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। विधान परिषद की सीटें 100 है। विधानसभा सीट 403 है। राज्यसभा सीट 31। लोकसभा सीट 80। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में साइबर थाने खोले जाएंगे। डीजीसीए ने अयोध्या एयरपोर्ट के लिए लाइसेंस दे दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया। फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर हो गया। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए कंज्यूमर ऐप लॉन्च किया। यूपी ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की। बुंदेलखंड एक्सप्रेस यूपी का पहला एक्सप्रेस वे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन आयोजन कहां किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए दुबई इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी दुबई यूएई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित हुई। इसका आयोजन विज्ञान भारत मंच और आयुष मंत्रालय ने किया। यह आयुष आयुर्वेद योग यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को विश्वसनीय स्वास्थ्य प्रणाली के रूप में प्रस्तुत करेगा। भारत, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से 1500 से अधिक विशेषज्ञों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया, वो कौन थी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी शास्त्रीय गायिका। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। शास्त्रीय गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का पुणे में निधन हो गया। उनका संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से था। डॉक्टर अत्रे को भारत सरकार ने 1990 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण, 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। शास्त्रीय संगीत के अलावा वे शिक्षक, शोधकर्ता, कंपोजर और लेखिका के रूप में भी उन्होंने पहचान बनाई। हाल के दिनों में हुए महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन के बारे में जानकारी। वेद प्रकाश नंदा भारतीय अमेरिकी शिक्षाविद का निधन हुआ। नेता और अभिनेता विजयकांत का निधन हुआ। साउथ कोरिया के एक्टर लीन सुन क्यून का निधन हुआ। हॉलीवुड अभिनेता आंद्रे ब्रूघेर का निधन हुआ। अभिनेता जूनियर महमूद का निधन हुआ। अभिनेत्री आर सुब्बा लक्ष्मी का निधन हुआ। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हुआ। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीवी का निधन हुआ। अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला रोजलिन कार्टर का निधन हुआ। हॉलीवुड एक्टर क्रिश्चियन ओलिवर का निधन हुआ। संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान का निधन हुआ। और जर्मनी के दिग्गज फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउर का निधन हुआ। और अभी हाल में फिल्म अभिनेता निर्माता वीनू का निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। T20 इंटरनेशनल में 150 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले दुनिया के पहले एकमात्र खिलाड़ी कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए रोहित शर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक नई उपलब्धि अपने नाम कर ली है। रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र खिलाड़ी बन गए। इस तरह उन्होंने इतिहास रच दिया। वनडे, इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा मुकाबला खेलने का विश्व रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। अभी तक T20 इंटरनेशनल में कोई भी खिलाड़ी 140 से ज़्यादा मैच नहीं खेल पाया था और रोहित शर्मा एकमात्र खिलाड़ी हैं जो 150 अंतर्राष्ट्रीय मैच उन्होंने खेला।
इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग। उन्होंने 134 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले। इस लिस्ट में तीसरा नाम आयरलैंड के जॉर्ज डॉकरेल का है। उन्होंने 128 टी20 इंटरनेशनल मैच अपनी टीम के लिए खेले। पाकिस्तान के शोएब मलिक ने 124 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले और इस लिस्ट में वो चौथे स्थान पर हैं। और पांचवें नंबर पर हैं न्यूजीलैंड के ओपनर मार्टिन गुप्टिल, जिन्होंने 122 टी20 इंटरनेशनल मैच न्यूजीलैंड के लिए खेला। दोस्तों, सबसे ज़्यादा टी20 मैच खेलने वाले प्लेयरों की एक बार मैं फिर से जानकारी दे रहा हूं। 150 इंटरनेशनल मैच टी20 रोहित शर्मा, 134 पॉल स्टर्लिंग, 128 जॉर्ज डॉकरेल, 124 शोएब मलिक, 122 मार्टिन गुप्टिल। और भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा टी20 खेलने वाले प्लेयरों में पहले नंबर पर 150 इंटरनेशनल टी20 मैच खेला रोहित शर्मा ने, 116 टी20 इंटरनेशनल मैच खेला विराट कोहली ने, 98 इंटरनेशनल टी20 मैच खेला एम.एस. धोनी ने, 92 टी20 इंटरनेशनल खेला हार्दिक पांड्या ने, 87 टी20 इंटरनेशनल मैच खेला भुवनेश्वर कुमार ने। तो ये रहा महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट और पीसी सर की मेहनत अगर आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जॉन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर और टॉपिक वाइज वीडियो चैनल पर सबसे पहले। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।